ओके, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू अवर ई पाठशाला। ओके, सो आज हम लोग बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे त्रिभाषा सूत्र को, कि त्रिभाषा सूत्र आखिर आया कहाँ से और इसका मतलब क्या होता है और इसका भावी महत्व क्या है, हम क्यों चाहते हैं कि त्रिभाषा सूत्र हमें अपनाना चाहिए। ठीक, तो देखो शुरुआत हुई इसकी राधा कृष्णन आयोग से, राधा कृष्णन आयोग से। ठीक है, राधा कृष्णन आयोग ये बना था सन 1948 में। इसके पहले भी शिक्षा के लिए काफ़ी आयोग बन चुके हैं, जिससे राधा कृष्णन आयोग ने यूजीसी की स्थापना में मतलब स्थापना की इन्होंने सिफारिश करी थी। ठीक है, तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत की शिक्षा तो क्षीण स्थिति में थी, क्लियर। तो उसको सुधारने के लिए हमने सबसे पहले राधा कृष्णन आयोग आया था, और राधा कृष्णन आयोग ने ही बोला था कि जो माध्यमिक स्तर है, माध्यमिक स्तर पर इतना जोर क्यों दिया गया, क्योंकि माध्यमिक स्तर पर बच्चा किशोरावस्था में होता है और वही भावी पीढ़ी का आधार होता है माध्यमिक स्तर में। ठीक है, तो सबसे पहले राधा कृष्ण आयोग 1948 ने माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किया। त्रिभाषा सूत्र इन्होंने बोला कि होना चाहिए। इन्होंने बोला एक प्रादेशिक भाषा होना चाहिए। प्रादेशिक भाषा मतलब आप जिस क्षेत्र में रह रहे हो वहाँ की भाषा, ठीक है, प्लस एक हिंदी होना चाहिए, प्लस अंग्रेजी होना चाहिए। ये तात्कालीन स्थिति को देखते हुए हमने अंग्रेजी को जोड़ा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उस समय अंग्रेजी में ही चल रही थी, अंग्रेजी में प्रशासन चल रहा था। ठीक है, तो प्रादेशिक तो ठीक है ही, क्योंकि भारत जो है वो बहुभाषी था। ठीक है, प्रादेशिक प्लस हिंदी, हिंदी को राज्य भाषा बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया गया। शुरुआती में हमें हिंदी पे मतलब जो गांधी जी थे वो भी बोलते थे कि हिंदी जो है उसमें से काबिलियत है कि वो संपूर्ण भारत की भाषा बन सकती है। ठीक है, और प्लस में अंग्रेजी, क्योंकि काफ़ी कुछ जो पहले से काम था वो अंग्रेजी में ही चल रहा था। तो जो आने वाले जो लोग हैं, पीढ़ी है, उनको भी पता होना चाहिए, मतलब अंग्रेजी के जो लेटर्स वगैरह हैं उनको भी वो समझने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने त्रिभाषा सूत्र दिया, प्रादेशिक, हिंदी और अंग्रेजी का। ठीक, उसके बाद वो लागू नहीं हुआ था। उसके बाद मुदालियर आयोग आया। मुदालियर आयोग ये फर्स्ट सेम में आप लोगों ने इन सभी को पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो इतना डीप इसको नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, क्योंकि अपन को त्रिभाषा सूत्र ही समझना था, सिर्फ उसी को उठा के चल रहे अपन। मुदालियर आयोग आया 1952-53 इसका सन है। ठीक है, इन्होंने द्विभाषा की बात करी। ठीक है, एक उन्होंने बोला प्रादेशिक, क्योंकि भारत तो बहुभाषिक है ही, प्लस एक हिंदी। ये दो भाषा तो इन्होंने बोला कंपलसरी सभी को पढ़ाई जाए। हिंदी तो सबको पढ़ाना ही है, और प्रादेशिक मतलब जो उनकी है, और विकल्प के रूप में आप अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा को ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेजी को ही लो, कोई अन्य भाषा भी आप ले सकते हो। ठीक है, अंग्रेजी शासन मतलब उनको ऐसा लगता था कि अंग्रेजों ने ही हम पे अंग्रेजी थोपी है, तो हमें उसे वापस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मुदालियर आयोग ने द्विभाषा सिद्धांत दिया, प्रादेशिक और हिंदी का, और विकल्प में अंग्रेजी की बात करी। मुदालियर आयोग के बाद वापस आया हमारा कोठारी आयोग। कोठारी आयोग यह आया था 1964 में। आप लोग ऐसे लिखते हुए चलोगे ना सन, तो उससे क्या होगा, कंटेंट थोड़ा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने वापस से त्रिभाषा सूत्र दिया। अब त्रिभाषा सूत्र कैसे दिया इन्होंने, ठीक है, तीन भाषा, पहली, दूसरी और तीसरी। एक एग्जाम्पल से समझो, हम लोगों की बात करो, जैसे हम हिंदी भाषी हैं। क्या है, हम हिंदी भाषी हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं और अंग्रेजी पढ़ते हैं, बस दो ही भाषा पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, और एक अन्य भारतीय मतलब कोई भारतीय भाषा, तो भारतीय भाषा में हमने किसको चूज़ करा है, हिंदी को ही चूज़ करा है, क्योंकि हिंदी भी क्या है, एक भारतीय भाषा। हमारी प्रादेशिक भाषा हिंदी है ना, दूसरी हमने अंग्रेजी ली, दूसरी विदेशी भाषा, और तीसरी भी हमने भारतीय भाषा में हिंदी को ही उठा लिया है। तो ये तीन भाषा हो गई। ठीक, तो इस एग्जाम्पल से आप समझो आगे, मतलब जो गैर हिंदी है उसी को भी डिवाइड किया है। पहली भाषा तो इन्होंने बोला है भाई, कोई भी व्यक्ति को मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा होना चाहिए, ये होना ही चाहिए, क्योंकि अगर उसको मतलब मातृभाषा तो पहले है ही ज़रूरी चीज़। ठीक है, मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा। दूसरे को इन्होंने डिवाइड किया दो में, एक होता है
हिंदी भाषी राज्य, हिंदी भाषी राज्य, और एक होता है अहिंदी या फिर गैर हिंदी भाषी राज्य, भाषी राज्य। अब हिंदी भाषी राज्य में उन्होंने क्या बोला, देख रहे हो क्या बोला है, ये तो अपन ने ले ही ली है मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा ले ही ली है अपन ने, ठीक है, मतलब एक हिंदी होएगी हमारी हिंदी भाषी में, तो दूसरी हमारे पास क्या होना चाहिए, आधुनिक भारतीय भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी, या अंग्रेजी, ठीक है। तो दूसरी हमने क्या उठा ली, अंग्रेजी उठा ली, क्योंकि हम हिंदी तो पहले से ही पढ़ रहे हैं। और अहिंदी के लिए क्या हो जाएगी ये दूसरी भाषा, या तो आप हिंदी पढ़ो या तो आप अंग्रेजी पढ़ो, या तो आप हिंदी पढ़ो या तो आप अंग्रेजी। अहिंदी के लिए देखो गैर हिंदी का भी कर लेते हैं। गैर हिंदी कोई राज्य ले लो, जैसे हम केरल की बात कर लें, तो केरल में फर्स्ट जो उनकी लैंग्वेज है वो कौन सी उन्होंने करी है, मलयालम, 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 ठीक है। दूसरी भाषा उन्होंने बोली है हिंदी, यहाँ पर उन्होंने क्या चूज़ कर ली है, हिंदी, केरल वासियों ने। और तीसरी भाषा जो है, तीसरी भाषा क्या होना चाहिए, ये भी दो में डिवाइड है, हिंदी के लिए और एक अहिंदी के लिए। तो हिंदी भाषी राज्य के लिए ये क्या होना चाहिए, कोई आधुनिक, आधुनिक भारतीय या विदेशी भाषा, विदेशी भाषा। तो हमने क्या चूज़ किया, आधुनिक भारतीय भाषा जो कि हिंदी है, इसलिए हम एक विषय हिंदी, एक अंग्रेजी और बाकी विषय हिंदी में पढ़ रहे हैं, ठीक। और वैसे ही अहिंदी राज्यों के लिए क्या होना चाहिए, आधुनिक भारतीय भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी। तो इसलिए तीसरी भाषा इन्होंने क्या चूज़ करी, अंग्रेजी। इसलिए ये लोग पढ़ते हैं प्रादेशिक भाषा, दूसरी भाषा और ये तीसरी भाषा। आई बात समझ में, एक बार और रिपीट कर लेते हैं भाई। राधाकृष्ण आयोग 1948 माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किया। सर्वप्रथम इन्होंने प्रादेशिक भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा को रखने की बात करी, इसमें अन्य विदेशी भाषा के बोला ही नहीं, ठीक है। मुदालियार आयोग का बोलना था कि प्रादेशिक भाषा और हिंदी भाषा होना चाहिए, विकल्प में अन्य भाषा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी तो हमको हिंदी का ही विकास करना है, बाद में हम विकल्प रखो किसी को और आगे बढ़ना हो और दूसरी भाषा सीखना हो, ठीक है। कोठारी आयोग ने फिर बोला कि नहीं, हमें त्रिभाषा ही सूत्र रखना चाहिए, पहली तो मातृभाषा हो या प्रादेशिक भाषा, दूसरी हिंदी भाषी राज्य में हिंदी तो आपने पढ़ ली, अंग्रेजी या अन्य आधुनिक भाषा रखो, और अहिंदी में हिंदी या अंग्रेजी रखो, और तीसरी भाषा होती है हिंदी राज्य में कोई आधुनिक भारतीय भाषा या विदेशी भाषा, और अहिंदी में आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी। ये एग्जाम्पल ऐसा रट लोगे ना तो याद आ जाएगा कि पहली प्रादेशिक भाषा, ये प्रादेशिक भाषा, दूसरी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी, तो हमने अंग्रेजी रखा, और इन्होंने हिंदी या अंग्रेजी में से हिंदी रखा, ठीक। इन्होंने अन्य भारतीय भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा में से हमने हिंदी रख लिया, और उन्होंने आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी में से अंग्रेजी को रख लिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट ये है कि एग्जाम्पल इसकी याद रखना, हिंदी भाषी और गैर हिंदी, तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जहाँ तक है जो पहली से पाँचवीं है प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर ये बोल रहे हैं केवल मातृभाषा ही पढ़ना चाहिए, केवल मातृभाषा पे, ठीक है। उच्च प्राथमिक पे हमें, उच्च प्राथमिक पर मातृभाषा के साथ एक अन्य भाषा पढ़ लेना चाहिए, और फिर जब माध्यमिक में आते हैं तो माध्यमिक में हमें त्रिभाषा सूत्र को अपना लेना चाहिए, त्रिभाषा सूत्र को अपना लेना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसकी आवश्यकता क्यों है, तीन भाषा सूत्र की आवश्यकता क्यों है, तो हमें हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उन्होंने 3 वर्ड यूज़ करे हैं। एक करा है मल्टी लिंगुअलिज्म, इट मीन्स बहुभाषी, हमको क्या होना है, बहुभाषी होना है, क्या होना है, बहुभाषी। ऐसा नहीं है कि इसकी जगह पे हमें अन्य भारतीय भाषा को यूज़ करना चाहिए, मलयालम हो गई, तमिल हो गई, पर हमने हिंदी ही ली है, ठीक है। हमको जब वो लोग हिंदी सीख रहे हैं तो हमें भी अन्य भाषा सीखना चाहिए, ऐसा बनाया गया है, लेकिन हम लोगों ने अभी तक उसको लागू नहीं किया है, ठीक है।
तो ये हम जो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो मल्टीलिंगुअलिज्म बनाना चाहती है, क्योंकि जब हम बहुत सारे भाषा को जानते हैं तो हमारा ज्ञान स्तर और बढ़ता है, क्योंकि हम दूसरे के साहित्य को भी आत्मसात कर पाते हैं। ठीक है, तो एक तो बहुभाषी हो सकता है त्रिभाषा सूत्र से। ठीक है, बहुउद्देशीय होगा, जो एजुकेशन क्या हो जाएगी, बहुउद्देशीय हो जाएगी। ठीक है, तीसरा हमारा जो है राष्ट्रीय सद्भाव बढ़ेगा। और चौथा क्या हो जाएगा, जो हिंदी भाषी राज्य हैं और जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं, हिंदी भाषी राज्य और गैर हिंदी भाषी राज्य जो है, उनके मध्य का अंतर समाप्त हो जाएगा। तो ये चार जो है इसकी मेन आवश्यकता है। ठीक है, तो आई होप आपको सफिशिएंट क्लियर हो गया होगा कि त्रिभाषा सूत्र है क्या। ठीक है, देखिए कुछ राज्यों में इसके पीछे हालांकि वो विरोध होता है, जैसे तमिलनाडु तमिल पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं और तमिल ही यूज़ कर रहे हैं अन्य भारतीय भाषाओं में। उन्होंने हिंदी यूज़ नहीं करी, क्योंकि तमिल भी अन्य भारतीय भाषाओं में ही है। तो ये अहिंदी राज्य हो गया पूरी तरीके से, ये हिंदी सिखा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर भी जो हिंदी के प्रचार करता है उसमें 74% जो है शिक्षक वर्ग के हैं। ठीक है, तो केवल शिक्षक के सीखने से नहीं होता है, बालकों को सीखना भी ज़रूरी है। जब तक सिलेबस में आप लागू नहीं करोगे तब तक वो चीज़ें यहाँ नहीं आएगी। सेम हम पर भी लागू होती है। ठीक है, कि जो उत्तर भारत है, मतलब दक्षिण भारत में तो बहुत सारी लैंग्वेजेस है, जैसे यहाँ पे कन्नड़ हो गई, यहाँ पे मलयालम हो गई, ठीक है, तमिल हो गई, जबकि उत्तर भारत जो है वो हिंदी राज्य है, मैक्सिमम हिंदी यूज़ होती है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए उनका कहना है कि हम अल्पसंख्यक है, तो तुमको भी हमारी भाषाएं सीखना चाहिए जब हम तुम्हारी भाषा को सीख रहे हैं। हालांकि ये थोड़ा और डीप हो जाएगा, हम केवल त्रिभाषा सूत्र की बात करने आए थे, तो ये सिर्फ मैंने आपको नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता दिया है। ओके, और वीडियो अच्छी लगती हो तो उसको लाइक कर दिया करो। थैंक यू। विल यू सी नेक्स्ट वीडियो।